भाग पर आधारित प्रश्नों में पिछली 2 वीडियो में आप भाग का टाइप नंबर फर्स्ट और भाग से रिलेटेड टाइप नंबर 2 देख चुके हैं, जिनमें हमने कुछ भाग पर आधारित प्रश्न देखे थे। उससे पहले वाले वीडियो में विभाज्यता की कुछ शर्त बताई थी, विभाज्यता के नियम बताए थे। इस वीडियो में हम देख रहे हैं भाग का टाइप नंबर 3। तो अब इस टाइप नंबर 3 में जो प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें प्रश्नों में टाइप नंबर 2 में आपको एक संख्या देकर पूछा जा रहा था कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित, या कितना जोड़ दिया जाए या कितना घटा दिया जाए। टाइप नंबर 3 में अब आपको संख्या ना देकर संख्या की कुछ भाषाएं दी होंगी संख्या पे आधारित। तो चलिए सीधे प्रश्न के माध्यम से ही समझते हैं कि भाग पे आधारित और भी प्रश्न किस प्रकार के हैं। प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 22 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं उनने संख्या ना देकर बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1000 है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब मान लीजिए यदि हम 22 से विभाजित होने वाली संख्याओं को चेक करना चालू करें तो ऐसी ढेर सारी संख्याएं हैं 9999 से लेकर 1000। तो प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है वो समझिए आप। प्रश्न में दिया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000 है, ये 22 से पूर्णतः विभाजित क्यों नहीं है। तो भाग दे के चेक किया जाए। छोटी बोल रहे हैं इसलिए सबसे छोटी संख्या में भाग देना है। 22 4 बार 88, 22 से लगभग 5 बार 110, 22 से 10 विभाजित नहीं, इसलिए 10 जो है वो शेष। अब आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो शेष फल होता है वो भाग ना होने का कारण होता है कि जो 1000 संख्या है वह 22 से पूर्णतः विभाजित क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें 10 अंक अधिक हैं, एक्स्ट्रा हैं। मान लीजिए 1000 में से यदि हम 10 अतिरिक्त जो शेष फल है वो घटा देते हैं तो जो शेष बची संख्या है वह 22 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन मान लीजिए 1000 में से यदि हम शेष फल 10 घटाते हैं तो ये संख्या बन जाती है 990। लेकिन 990 22 से पूर्णतः विभाजित तो है, लेकिन ये कितने अंकों की संख्या बन चुकी है, तो केवल 3 अंकों की। जबकि प्रश्न में उन्होंने बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 22 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये आंसर तो गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में हमें कोई संख्या घटाना नहीं, संख्या उसमें जोड़ना है। अब कितना जोड़ना है, तो हमें मालूम है कि जहाँ पे ये 10 लिखा है वहाँ पे यदि 22 होता तो एक बार भाग और चला जाता। अच्छा, इस 1000 में ये 10 पहले से शामिल है, तो अब हम घटाएंगे नहीं, इस संख्या में हम जोड़ेंगे। कितना जोड़ दिया जाए,
तो 10 की जगह पर 22 लाने के लिए कितने अंकों की कमी? तो 22 में से आप 10 घटा लीजिए, क्या आ गया? 12। मतलब 1000 में कितने अंकों की और कमी है? तो वो है 12। तो 1000 धन इसमें हम ऐड करेंगे 12, तो संख्या क्या आ गई? 1012। अब 1012 जो है, पहली बात तो 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी है। और इससे मान लीजिए यदि हम पीछे की ओर संख्याओं में जाएं तो 990 संख्या पूर्णतः विभाजित है किससे? 22 से। और 990 के बाद जो पूर्णतः विभाजित संख्या है वो 1012 है। तो राइट आंसर आपका क्या है? 1012 है। ये प्रश्न ऐसे होते हैं विभाज्यता के प्रश्न जिनमें हमें भाषा के आधार पर उत्तर प्राप्त करना हो। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। अब सीधे सीधे प्रश्न कैसे समझें? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। उनने बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमने ली 1000, 22 से हमने भाग दिया, शेषफल बचा है 10। अब चूंकि हम 10 घटाते तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाए, इसलिए हम घटाएंगे नहीं। इसमें हम कितना और जोड़ दें कि वो 10 के स्थान पे क्या आ जाए? 22। तो 12 की कमी है, इसलिए हमने प्लस कर दिए 12। तो राइट आंसर है 1012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 36। तो ऐसी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 36 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या ज्ञात करना है जो 36 से विभाजित हो जाए। और कितने अंकों की हो वो? तो 5 अंकों की संख्या। तो पिछले सवाल जैसे ही अब अलग अलग संख्याओं को चेक नहीं करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे हम। पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000 और 10,000 में हम भाग देंगे अब 36 का। 36 का 2 गुना 72, फिर 0, फिर 2 गुना 2 गुने से ज़्यादा होगा, लगभग 7, 42 बचा 4, 2104। फिर से 1 0, फिर 7वां, दस हजार में जब हमने 36 से भाग दिया है 36 से, तो जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो है 28। इसका मतलब ये है कि 10,000 जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 36 से विभाजित क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 28 पहले से अतिरिक्त है। अब चूंकि हमें मालूम है कि यदि हम 10,000 में से 28 घटाते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो 5 अंकों की नहीं होगी, 5 अंकों से कम हो जाएगी, 4 अंकों की। इसलिए हम संख्या में से 28 घटाएंगे नहीं। इस 10,000 में हम कोई संख्या जोड़ेंगे जिससे कि वह संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित हो। और 36 से यदि पूर्णतः विभाजित होना है तो 28 के स्थान पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? 36। तो 28 को 36 बनाने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है? तो 36 में से आप 28 को घटा लीजिए,
कितने की कमी है? 8 की। मतलब इस 28 में यदि हम 8 और जोड़ देते तो ये हो जाता है 36, और 36 से फिर यहाँ पर भाग जाता है एक बार। तो चूंकि इस पूरी संख्या को पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए 28 तो इस 10,000 में शामिल है, कितने की कमी है? 8 की। तो अब जो आपका आंसर है 1000 में हम 8 जोड़ेंगे तो वो संख्या बनेगी 10,008। अब देखिए आप 1 2 3 4 5, पहली बात तो 5 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी है, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है कि जो 36 से विभाजित हो जाए। हाँ, इससे छोटी वो संख्या है लेकिन वो 4 अंकों की। तो आपका फाइनली आंसर क्या हुआ? 10,008। समझ गए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनमें हम देख रहे थे सबसे छोटी संख्या। आपसे 3 अंकों की बोल सकते हैं, 2 अंकों की, 6 अंकों की, 4, 3, बाकी तो हम देख चुके हैं। चलिए अब देख रहे हैं ऐसे प्रश्न जिनमें छोटी संख्या ना बोलकर उनने बड़ी संख्याएं बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 18 से पूर्णतः विभाजित है, उनकी डिमांड है आंसर में कि पहली बात तो वो संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी हो और वह 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या खोजना है। तो हम एक एक संख्याएं चेक नहीं करेंगे, सीधे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो विभाजित है या नहीं। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9,999। अब हमें देखना है कि यह 9,999 18 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं। भाग दे के चेक करें। 18 5 90, 18 5 फिर से 90, फिर से 5 बार, फिर से 90, और शेष फल क्या बच गया? 9,999 में 18 से भाग देने पर शेष फल बचा है 9। तो जो 9,999 वो 18 से विभाजित क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 9 अतिरिक्त हैं। और मान लीजिए यदि हम 9,999 में से 9 घटाते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वह 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9,999 में से 9 यदि हम माइनस कर दें तो प्राप्त होता है 9,990। और 9,990 1 2 3 4 अंकों की संख्या है, सबसे बड़ी है और 18 से पूर्णतः विभाजित। तो अपना फाइनली जो आंसर है वो 9,990। इसमें जोड़ना नहीं। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें कॉन्सेप्ट कि जब वो छोटी संख्या बोले तो वहाँ पे आपको कोई संख्या जोड़ के आंसर निकालो, और जब आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको वहाँ पर शेष फल सीधे सीधे घटा देना है, तो वो आपका आंसर। अब इसी प्रकार के ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। वो 3 अंकों की बोल देते, 2 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन मैक्सिमम टाइम परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए या तो 3 अंकों की, 4 अंक या फिर 5 अंक, जो कि प्रश्न तेजी से ही बन जाए और आपके समय रहते हुए आंसर भी आ सके।